नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मेरा नाम सुमित है और आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आया हूं। हो सकता है कि आप में से कई लोग सोचें कि आज की कहानी बहुत डरावनी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह की घटना को सच में महसूस करते हैं या आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तभी आप समझ सकते हैं कि यह कितना भयानक अनुभव हो सकता है। तो मुख्य बात यह है कि आज की कहानी राहुल ने हमारे साथ शेयर की है, जो मुंबई में रहता है, और यह घटना उसके साथ ही घटा था। यह कहानी सुनाते समय राहुल की आंखें नम हो गई थीं। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए आइए सुनते हैं कि राहुल ने अपनी जिंदगी में क्या अनुभव किया। यह कहानी राहुल की है, जो मुंबई में रहता था। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम प्रीतम था। प्रीतम सतारा से था और हरे नामक एक छोटे से गांव में रहता था। धीरे धीरे राहुल और प्रीतम अच्छे दोस्त बन गए, शायद उससे भी ज्यादा। प्रीतम अक्सर राहुल को अपने गांव की कहानियां सुनाता था, जैसे वे लोग नदी पर कैसे जाते हैं, खेतों में क्रिकेट कैसे खेलते हैं और गांव का जीवन कैसा होता है। लेकिन राहुल ने कभी कोई गांव नहीं देखा था। उसके सभी पुराने दोस्त और रिश्तेदार मुंबई में ही रहते थे, इसलिए उसने कभी गांव जाने का अनुभव नहीं किया था। जब भी प्रीतम गांव की कहानियां सुनाता, राहुल बहुत उत्साहित हो जाता और प्रीतम ने उसे कई बार छुट्टियों में अपने गांव आने का निमंत्रण भी दिया था। लेकिन राहुल हमेशा कहता, मैं बाद में आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा। धीरे धीरे राहुल को प्रीतम के गांव का सटीक पता भी मिल गया कि वहां कैसे पहुंचना है और सब कुछ। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद उन्हें करीब 45 दिनों की छुट्टी मिली। प्रीतम अपने गांव चला गया और राहुल अपने घर। लेकिन कुछ दिनों बाद राहुल को प्रीतम की बहुत याद आने लगी। राहुल ने सोचा कि ये छुट्टियां बहुत लंबी हैं, तो क्यों न प्रीतम के गांव जाया जाए और दोनों वहां मजे करें। राहुल ने ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू की। जब वह सतारा स्टेशन पहुंचा तो उसने एक बस ली, क्योंकि प्रीतम का गांव सतारा से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। जब वह हरे गांव पहुंचा तब रात के करीब 11 बजे थे। राहुल ने प्रीतम को नहीं बताया था कि वह आ रहा है। उसने सोचा था कि वह प्रीतम को सरप्राइज देगा। बस स्टेशन से प्रीतम का घर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था, इसलिए राहुल पैदल ही चलने लगा। दिसंबर का महीना था और आप जानते हैं कि गांव के लोग आमतौर पर जल्दी सो जाते हैं, और वह भी सर्दियों में, इसलिए सड़क पर कोई नहीं था। राहुल अकेले ही चल रहा था और यकीन मानिए, रास्ते में एक कुत्ता भी नहीं था। जब राहुल प्रीतम के घर पहुंचा तो उसने प्रीतम को आवाज लगाई। प्रीतम अपने घर से बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जो वह कॉलेज में हुआ करता था। लेकिन राहुल ने सोचा कि शायद यह सरप्राइज की वजह से है और वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा है। प्रीतम ने राहुल को अंदर बुलाया। घर में उसके माता पिता, एक छोटी बहन और उनकी दादी थीं, लेकिन सभी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई भाव नहीं था। प्रीतम की मां ने राहुल के लिए कुछ खाना पकाया और उसे परोसा। इसके बाद राहुल और प्रीतम के कमरे में सोने चले गए। राहुल बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रीतम ज्यादा बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रीतम ने राहुल से कहा कि वह बहुत थका हुआ है और उसे सोने को कहा, और खुद भी सोने के लिए उल्टी तरफ से मुंह करके लेट गया। असली मोड़ तब आया जब राहुल सुबह उठा। उसने देखा कि प्रीतम वहां नहीं था और घर की हालत बहुत बुरी थी। सारे सामान जले हुए थे और घर में कोई नहीं था। सब फर्नीचर और चीजें काली हो गई थीं। वह बहुत चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रात में जब वह आया था, ऐसा नहीं था। जब वह घर से बाहर निकला तो एक बूढ़े आदमी ने उसे पुकारा, अरे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने उस बूढ़े आदमी को बताया कि वह अपने दोस्त प्रीतम से मिलने आया था और कल रात वह प्रीतम और उसके परिवार के साथ था। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया और उसे डांटने लगा। बूढ़े आदमी ने बताया, क्या तुम पागल हो? लगभग 2 हफ्ते पहले इस घर में आग लगने से पूरे परिवार की मौत हो गई थी। वहां कोई नहीं है, पूरा परिवार मर गया, और तुम पागल लड़के, तुम कह रहे हो कि तुम कल रात प्रीतम से मिले थे। यह सुनकर राहुल को ऐसा लगा कि वह अब भी बेहोश हो जाएगा। वह भागता हुआ बस स्टैंड पहुंचा और पहली बस पकड़कर सीधे सतारा स्टेशन पहुंचा और फिर अपने घर लौट आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में यह क्या हो गया। वह कैसे मर चुके प्रीतम से मिला। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने पिछली रात क्या अनुभव किया, और यह उसके पूरे जीवन का एक रहस्यमय अनुभव बन गया। प्रीतम और उसका पूरा परिवार कोई बुरी आत्मा नहीं थे। उन्होंने राहुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हो तो आप क्या करेंगे?
अब भी राहुल उस घटना को भूल नहीं पाया है और न ही प्रीतम को, क्योंकि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब भी उसे प्रीतम की बहुत याद आती है, लेकिन वह दोबारा प्रीतम के गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी यह कहानी कैसी लगा। यदि आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और लिखें। मेरे पास एक कहानी है। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद।